वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम भागीरथ केमिकल्स के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको भागीरथ केमिकल्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए अगर हम सबसे पहले ये जाने कि ये कंपनी काम क्या करती है, तो देखिए ये जो कंपनी है ये एग्रो केमिकल्स बनाने का काम करती है। यानी कि ये वो केमिकल्स बनाती है जो एग्रीकल्चर बिजनेस के अंदर यूज किए जाते हैं। जैसे कि कोई क्रॉप वगैरह होता है तो वहाँ पे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वगैरह यूज किए जाते हैं ताकि जो क्रॉप है वो खराब ना हो। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो केमिकल का इस्तेमाल होता है वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो देखिए ये इसको हमको स्पेशलिटी केमिकल से इसको कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका रीजन है जो स्पेशलिटी केमिकल्स होते हैं उनका मेन जो यूज होता है वो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर किया जाता है। और कंपनी ऐसे कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाती है जो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर यूज किए जा सके। तो ये आपको समझना होगा। लेकिन अगर हम देखें जो एग्रीकल्चर के अंदर जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का जो यूसेज हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो फार्मर्स है जिस तरीके से इसका ज़्यादा यूसेज हो रहा है, मेरे ख्याल से ये जो इंडस्ट्री है 10 से 15% का ग्रोथ हमें आने वाले 5 साल में दिखा सकती है। मैं CAGR पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अब ये देखिए 548 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, बहुत ही छोटी सी ये कंपनी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी इंडस्ट्री का P35 का है और ये आपको अभी आधे वैल्यूएशन पर मिल रहा है। लेकिन देखिए एक स्मॉल कैप कंपनी है तो स्मॉल कैप कंपनी आपको इसके जो पीयर्स हैं जो लार्ज कैप मिड कैप कंपनीज हैं तो उनके कंपैरिजन में ये आपको सस्ते वैल्यूएशन पर ही मिलेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो प्राइस टू बुक रेशियो यहाँ पे कंपनी का 3.52 है। तो अगर हम देखें प्राइस टू बुक रेशियो से कंपैरिजन में अगर हम देखें तो वैल्यूएशन यहाँ पे कंपनी का काफी अच्छा हमें नजर आता है। और देखिए एक छोटी सी कंपनी है तो इनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अगर हम देखें जो मिड कैप लार्ज कैप कंपनीज हैं उनके कंपैरिजन में इनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। और देखिए अगर ये एग्रीकल्चर में अगर इनकी डिमांड बढ़ती है एग्रो केमिकल्स की तो वहां पे इस कंपनी को भी 10 से 15% की ग्रोथ यहाँ पे इस कंपनी को भी मिल सकती है। अब ये देखिए अगर आप देखोगे यहाँ पे 1920 वाले फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पर अगर आप देखोगे जिस तरीके से बिजनेस में थोड़े इश्यूज हुए थे वहां पे इस कंपनी के रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा हमें यहाँ पे गिरते हुए नजर आए थे। अराउंड 135 करोड़ से यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ था। इन परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें अराउंड 30% से यहाँ पे जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर है वो हमें यहाँ पे कम होते हुए नजर आए थे। तो ये देखिए यहाँ पे इन स्मॉल कैप कंपनीज में आपका रिस्क प्रोफाइल बहुत ज्यादा होना चाहिए, मतलब हाई होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि कभी एकदम अच्छा परफॉर्मेंस आ जाता है लेकिन उसी के बाद में एक तुरंत एक बैड परफॉर्मेंस भी आ जाता है। तो इनके साथ एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। अगर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अगर ये कंपनी दिखाती है तो मार्केट इन्हें भी प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करवाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये 2021 वाले फाइनेंशियल ईयर में फिर से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन फिर से यहाँ पे जितना कंपनी का रेवेन्यू था वो नंबर अभी भी हमें यहाँ पे कंपनी का आता हुआ नजर नहीं आया है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो 23 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को टोटल नेट प्रॉफिट हुआ है। देखिए यहाँ पे जो कंपनी के मार्जिन परसेंटेज है अराउंड 8% के कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है। यहाँ पर अगर आप देखोगे इंडस्ट्री का 10% से ऊपर का मार्जिन और कभी अभी कंपनी का मार्जिन 8% ही है। यहाँ पे कंपनी के लिए हमें इश्यूज अभी नजर आते हैं। अब जो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव हमें नजर नहीं आता है। 24.9% का होल्डिंग यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास है और उसके अलावा 2.41% का यहाँ पे FIIs के पास होल्डिंग है। तो FIIs का तो यहाँ पे नी के बराबर होल्डिंग है। तो अगर आप देखोगे लगभग 500 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है तो उसका अगर हम 2% निकाले या 3% भी निकाले तो सिर्फ 15 करोड़ का वहां पे वैल्यूएशन निकल कर आता है। यहाँ पे जो मेन होल्डिंग है वो है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास। अराउंड 72% का होल्डिंग यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास पड़ा हुआ है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा रिस्क हमारे लिए इंडिकेट करता है, क्योंकि अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज आएगी तो वहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से बहुत ही भयंकर प्रेशर आएगा और वहां पे थोड़े इश्यूज हमें यहाँ पे नजर आ सकते हैं। तो इसीलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का होना बहुत जरूरी है। लेकिन देखिए कुछ होल्डिंग होती है, कुछ बहुत ही स्मॉल कैप कंपनीज होती है, वहां पे इनका इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखिए वहां पे इनके पास रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। अब जैसे म्यूचुअल फंड्स है तो उनके पास रेस्ट्रिक्शन होते हैं कि वो इतनी छोटी कंपनीज में पैसा नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है
है और लोगों का हार्ड अर्न मनी वो ऐसी कंपनी में नहीं लगा सकते हैं। तो इसीलिए जनरली ये जो कंपनी होती है 500 करोड़ से 2000 करोड़ की ये कंपनी होती है, तो वहां पे उनको लगता है कि कंपनी काफी अच्छी है, तो वो वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जनरली ये इतना मार्केट गैप है, तो रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग ही हमें यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है। अब अगर हम पिछले 3 क्वार्टर्स के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे इस क्वार्टर से इस क्वार्टर में कंपनी के जो रेवेन्यूज के नंबर है अराउंड 28 करोड़ से हमें बढ़ते हुए नजर आए थे। ये 28 करोड़ का नंबर आपको बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन इन परसेंटेज वाइज ये नंबर 40% है। देखिए 40% से यहाँ पे कंपनी के जो रेवेन्यूज के नंबर है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए थे। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो कोविड की सेकंड वेव आई थी, तो उसके बावजूद यहाँ पे कंपनी का 1 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। तो यानी कि कोविड की सेकंड वेव में कंपनी का रेवेन्यू कम नहीं हुआ है। ये हमें दिखाता है कि कैसे स्ट्रांग डिमांड यहाँ पे अभी हमें केमिकल की दिखती हुई नजर आ रही है। देखिए एक चीज आपको समझनी होगी कि केमिकल इंडस्ट्री अभी बहुत ज्यादा यहाँ पे केमिकल्स की डिमांड है, और जो चाइना में जो अभी वहाँ पे प्रोडक्शन कम हुआ है तो उससे यहाँ पे इंडिया को अच्छा एडवांटेज मिल रहा है। लेकिन देखिए एक चीज हमको समझनी होगी कि ये जो केमिकल इंडस्ट्री यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, और अगर पॉल्यूशन इतना ज्यादा होगा तो कभी भी गवर्नमेंट का अगर कोई मेजर अगर गवर्नमेंट कोई लेती है पॉल्यूशन से रिलेटेड, तो वहां पे ये इंडस्ट्री को सफर करना पड़ सकता है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो तीनों क्वार्टर्स में यहाँ पे पिछले 7 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है। लेकिन एक अच्छी बात मुझे यहाँ पे ये नहीं लगी कि 40% आपका रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ा है, लेकिन आपने एक्सपेंसेस भी उतने ही बढ़ा दिए, तो एट द एंड आपकी प्रॉफिटेबिलिटी उतनी निकल कर आई है। तो एट द एंड आपने प्रॉफिट में कोई ग्रोथ नहीं दिखाया है। लेकिन देखिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनी के हो सकते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें ज्यादा बढ़ती हुई नजर नहीं आई है। अब अगर हम कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करें तो 1920 में तो कंपनी के लिए बहुत ही यहाँ पे इश्यूज हो गए थे, लेकिन अभी यहाँ पे 15% का रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का निकल कर आया है। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ये नंबर भी 22% है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है। उसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो जो केमिकल इंडस्ट्री है इनका सबका जो है अगर ऑलमोस्ट हम कंपनीज के देखें तो 20% से ज्यादा के रिटर्न ऑन इक्विटी का अदर कंपनीज के हैं। तो ये कंपनी का 15% है। अगर रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो इसका नंबर 8.59% है, और बाकी अगर कंपनीज की अगर हम बात करें तो 12-13% का उनका रिटर्न ऑन एसेट है। तो अगर हम बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में अगर इसके रिटर्न रेशियोज की अगर हम बात करें, यहाँ पे ये कंपनी हमें थोड़े कम रिटर्न रेशियोज हमें यहाँ पे दिखाती हुई नजर आ रही है। ऑल्दो आरओसी बढ़िया है, यानी कि जो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर है वो यहाँ पे बढ़िया है, लेकिन जो कंपनी का इंटरेस्ट पे कंपनी करती है उसके बाद में जो रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर है वो कंपनी का कम हो जाता है। अब ये देखिए 0.37 का यहाँ पे कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है। यहाँ पर अगर आप देखोगे डेट टू कंपनी का यहाँ पे कम है इन कंपैरिजन टू अगर हम इक्विटी के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे डेट कम ले रखा है। मतलब 1 रुपए की इक्विटी के लिए कंपनी ने 0.37 पैसे का यहाँ पे डेट लिया हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी यहाँ पे कंपनी का 4.78 है, यानी कि कंपनी को जितना इंटरेस्ट पे करना है उसका 4.78 टाइम्स कंपनी अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है। देखिए जब तक ये नंबर 2 से ऊपर है 2.5 से ऊपर है तो तब तक यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है एज ए शेयर होल्डर। लेकिन अगर ये जो केमिकल की डिमांड हमें देखने को मिली है, अगर ये एकदम से डिमांड कम होती है, यानी कि अगर कोई और कंट्री यहाँ पर अगर अच्छे प्राइस पे या फिर अच्छे फैक्ट्री वेजेस पे अगर कोई कंपनी अगर ये ऑफर करेगी तो वहाँ पे थोड़ी डिमांड इंडिया में कम होती हुई हमें नजर आएगी, और उसके लिए यहाँ पे कंपनी के लिए इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। और वहाँ पर अगर कंपनी की अर्निंग कम हुई और वहाँ पे ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का नंबर हमें फिर से कम होता हुआ नजर आ सकता है। अब ये देखिए 660 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। अगर हम ऑल टाइम हाई से बात करें तो अराउंड 10% ये स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। देखिए वैल्यूएशन माइंड ऑफ विषय यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है, लेकिन एक केमिकल इंडस्ट्री का जो रिस्क मैंने आपको बता दिया, पॉल्यूशन यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, और गवर्नमेंट अगर कोई भी मेजर अगर लेती है तो यहाँ पे थोड़े रिस्क आपके लिए हो सकते हैं। इसीलिए पहला पॉइंट ये होता है कि आपका रिस्क एपेटाइट हाई होना चाहिए, तभी आपने यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए जिस तरीके की डिमांड यहाँ पे बनी हुई है, अगर ये
ये डिमांड 2 से 3 साल अगर और बनती है तो 2 से 3 साल में ये केमिकल के स्टॉक जो भी हमें रैली होते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ से भी डबल हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम भागीरथ केमिकल्स की अगर हम बात करें, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपका रिस्क एपेटाइट है ये तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो मेरे ख्याल से बने रहिए, और अगर थोड़ा स्टॉक गिरता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एवरेज डाउन किया जा सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म व्यू की, तो शॉर्ट टर्म व्यू के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ी नेगेटिविटी हमें नजर आती है, तो शॉर्ट टर्म के लिए मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए। ऑल्दो अगर जुलाई से सितंबर में जो हमें डिमांड देखने को मिली है वहाँ पे कंपनी के नंबर अच्छे आ सकते हैं, तो वहाँ पे मार्केट थोड़ा पॉजिटिव वे में ले सकता है। अगर वही मेरे ख्याल से नंबर अच्छे आएंगे और 1-2 महीने में मेरे ख्याल से ये स्टॉक 750 रुपये के लगभग जा सकता है। ऑलरेडी मेरा कोई डायरेक्ट एडवाइस नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपको जो भी काम करना है अपनी खुद की रिसर्च करके फिर ही आपने काम करना है। दोस्तों मैं कहता हूं कि भागीरथ केमिकल्स के टोटल डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।